मैं मंजू खीरिया कोलकाता से। मैं एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। और आज मैं पहली बार इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, महाराष्ट्र से, पीएमसी महाराष्ट्र से। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कि मैं अपने सोल मेट्स के साथ आज मिलकर मेडिटेट कर पाऊंगी और विजडम भी शेयर कर पाऊंगी, उसके लिए पीएमसी महाराष्ट्र का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब सोलमेट्स को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आपके भीतर की आदि पराशक्ति और शिव बाबा को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। नवरात्रि का पावन 9 दिन चल रहा है, 9 दिन की यात्रा है, अभी चल रही है। और इस समय, इन दिनों ब्रह्मांड में दैविक शक्ति बहुत हाई होती है और जागृत अवस्था में होती है। ये 9 दिन ध्यान से जब हम जुड़ते हैं और अपने अंदर फेमिनिन कॉन्शियसनेस को जागृत करते हैं, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हमारी बैलेंस होती है। और जब जब हम आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं, तो ये क्रिएशन हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर जो नया क्रिएशन होता है और पुराने जितने भी तत्व हैं वो समाप्त होते हुए नए क्रिएशन को हम जन्म दे सकते हैं। जब हम इस माँ आदि पराशक्ति के साथ जुड़ते हैं और दिव्यता की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन की यात्रा बदल जाती है। हमारे अंदर जो आदि पराशक्ति क्वालिटीज है वो हमारे अंदर जागृत होने लगती है। हम उनके अंश हैं, तो हम में सब गुण तो पहले से ही निहित है। जब हम इस संसार में आए, हम चूंकि आदि पराशक्ति के बच्चे हैं, इसलिए उनका जो गुण है, क्वालिटीज है, वो हमारे में होता है पर जागृत नहीं होता। पर ये 9 दिन जब जब हम आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं, तो उनकी क्वालिटीज को हम अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये जागृत होती है, वैसे वैसे हमारे अंदर के जितने भी नेगेटिव कर्मास है, नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो समाप्त होते हैं और सारी विघ्न बाधाएं खत्म होती जाती हैं। साथ ही हमारे दुख, दरिद्रता और जो भी कष्ट है, वो भी सब समृद्धि में बदलता जाता है, संपन्नता से भरता जाता है। समस्त शत्रु जो हमें पीड़ा देते हैं, उनका भी शमन होता है। और साथ ही हमारे जीवन में अद्भुत शांति आती है। साधक धन धान्य एवं संतान से संपन्न होता है। बाहरी सारी बाधाएं समाप्त होती जाती है और हम अभाव से मुक्त होकर एबंडेंस से जीने लगते हैं। अपने गोल को की तरफ तेजी से बढ़ते बढ़ते जाते हैं। जो हमारे जीवन में, इस जीवन में आने का लक्ष्य है, उसको हम अचीव करने लगते हैं। और साथ ही दुर्गम से दुर्गम वस्तु को भी हम प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और माता माता दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का जो स्वरूप है, ये स्वरूप और साथ ही 9 दुर्गा का जो स्वरूप है, वो हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज जागृत होने लगती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा तीसरा, फिर चौथा है कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये 9 रूपों से हम अभिभूत होते हैं, उनकी क्वालिटी से अभिभूत होते हैं। सात तो सात चक्र हैं हमारे, मूलाधार से लेकर सहस्रारा, आप सब जानते हैं। उसमें सातों चक्रों को हम लोग जैसे जैसे जागृत करते हैं, वैसे वैसे माँ माता की शक्ति हमारे अंदर उतरती है। और 8वां चक्र जो होता है हमारे से, यहाँ से सहस्त्रधार से 6 इंची ऊपर, और 9वां चक्र 12 इंची ऊपर होता है। तो ये 9 चक्र हमारे जागृत होते हैं जब जब हम ध्यान करते हैं। पर ये तो आप सब साधना करते हैं। आज मैं आपको माँ आदि पराशक्ति की साधना की तरफ ले जाऊंगी। आदि पराशक्ति मतलब इस संसार की शुरुआत, मदर ऑफ यूनिवर्स, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो पूरे संसार की अधिष्ठात्री देवी है। शिंदे सर मुझे कम कर दीजिए तर ध्यानाच्याच वेळेला म्युझिक लावा, अधिष्ठात्री मेडिटेशनच्या वेळेला म्युझिक लावा. ओके. जो इस पूरे संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके साथ जुड़कर हम ध्यान करेंगे। उनकी शक्ति, उनकी
ज्योति हमारे अंदर जब उतरती है तो हमारा जो अस्तित्व है वो दिव्य होता जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस अधिष्ठात्री देवी के और यमराज जो हैं ये चारों इनके आसन को धारण किए हैं जिन पर वो विराजित है। वो चार भुजा वाली हैं, यानी चार भुजा वाली माँ अपने हाथ में अंकुश पाश धनुष और बाण धारण किए हैं, त्रिनेत्र हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। माँ सतगुण तमोगुण और रजोगुण तीनों गुणों से युक्त है। ये तीनों गुण त्रिपुर सुंदरी में भी व्याप्त है, जो इस संसार में व्याप्त है। वो समस्त संसार की सृष्टिकर्ता और सृजन करता और पालन करता, तीनों माँ और संहार करता माँ ही है। श्री चक्र के केंद्र में माँ ललिता विराजित है और बताते कि सौंदर्य और गुण के रूप में पूरे संसार में व्याप्त है। माँ इन हवाओं में, इन पहाड़ों में, इन नदियों में, इन पूरे वातावरण में यानी प्रकृति में व्याप्त है। हम सब में भी व्याप्त है। फूल खिलते हैं तो उनका सुगंध माँ आदि पराशक्ति है और इस पूरे संसार के कण कण में विराजित है। शिव की शक्ति है, कृष्ण की राधा है, कहाँ नहीं है माँ, हर कण कण में माँ व्याप्त है। आज हम उसी दिव्य दिव्य माता से आदि पराशक्ति से जुड़कर हम लौकिक और परलौकिक दोनों अपने जीवन को सुधारते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो ये माँ के कुछ गुण हुए जिनका हम विवेचना किए हैं, जिनके बारे में। और माँ की शक्ति जो है कायाकल्प से, कायाकल्प तो होता ही है, उनकी सुंदर जो शरीर, तेजस्वी रूप और ज्ञान हमारे अंदर जब जब हम जुड़ते हैं उतरता चला जाता है। और आज माँ आदि पराशक्ति की जो माँ आदि पराशक्ति की 10 महाविद्याएं हैं जो पूरे संसार में व्याप्त है। और ये 10 महाविद्याएं जो हैं, हम जब उनसे जुड़ते हैं तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति व्याप्त होता है और हम छोटा से छोटा कार्य जब करते हैं तो हमारा वो हर छोटा सा छोटा कार्य भी श्रेष्ठतम कार्य में बदल जाता है। तो हम सब ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएंगे। अब किसी को कुछ जानना है अगर माँ आदि पराशक्ति के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान की गहराई में चलेंगे। तो हम लोग ध्यान के उसमें उतरे। किसी को कुछ पूछना है विजडम के बारे में, नहीं तो हम लोग ध्यान के उसमें उतरते हैं। ध्यान में जाने के लिए सब आंखें बंद करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें। चश्मों को उतारे। बहुत धीरे चलाएगा नहीं तो आवाज क्लियर नहीं होगा। हाथों को क्लैस्प करें और बहुत ही प्रेम से अपने आप से अपने हृदय की तरफ ध्यान ले जाते हैं। मुस्कुराहट के साथ अपने खुद से जुड़े। हर आखिरी सांस हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हमारे अंदर उतरती है और हर जाती की सांस हमारे अंदर से सब नेगेटिविटी रिलीज कर हमें प्रेममय बनाती है। एक बार गहरी सांस लें और गहरी सांस निकालें। और एक बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से रिलीज करें। सर म्यूजिक का आवाज कमी करा। और एक बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से रिलीज करें।
हम जैसे जैसे इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से जुड़ेंगे, वैसे वैसे हमारा प्यूरिफिकेशन आरंभ हो जाएगा। अब हम आह्वान करते ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, उन्हें प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए उनका आह्वान करते हैं। हम आह्वान करते महाअवतार बाबा जी का, सप्तऋषि मंडल का, महाअवतार बाबा जी के लिनेज का, और साथ ही आदि शिव और आदि पराशक्ति का। हम अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएंगे और हृदय से धीरे धीरे स्वादिष्ठान से होते हुए, मणिपुर से होते हुए, मूलाधार से होते हुए पृथ्वी से कनेक्ट हो जाएंगे। माँ पृथ्वी को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारी गोद में हम पलकर बड़े हो रहे हैं। हमें भोजन जो प्राप्त है, हमारी जीविका को चलाने के लिए, घर, सब कुछ तुमसे प्राप्त है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मदर अर्थ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। हमें इतना सुंदर भोजन देने के लिए, हमें इतना सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद धरती माँ। हमारे जीवन को इतना सुंदर से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें जो भी चीज की दरकार पड़ती, सब तुमसे ही प्राप्त होती है, चाहे वो गहने हो, कपड़े हो, चाहे घर हो, चाहे भोजन हो, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हारी गोद में अलग अलग जगहों पर प्रकृति की खेलियों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ। जैसे जैसे हम पृथ्वी माँ का धन्यवाद कर रहे हैं, हमारे अंदर पृथ्वी माँ का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। वो उनका प्रेम, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति हमारे अंदर उतरती है। धीरे धीरे वो प्रकाश मूलाधार से बढ़ता हुआ हमारे हृदय तक आता हुआ, और हृदय से होता हुआ विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार और हायर सेल्फ से होता हुआ सहस्त्रार से ऊपर हमारा हायर सेल्फ, हम उससे कनेक्ट होते हैं, तो प्रार्थना करते हैं हर पल इस पूरी साधना के दौरान आपसे कनेक्ट रहें, ताकि हमारे लिए जो भी ज्ञान है, जो भी विजडम है, हमारे अंदर उतरता चला जाए, जो हमारे जीवन को बदलने में सहायक है। और ऊपर उठते हैं अपने आदि पराशक्ति और शिव के साथ, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति के साथ एक होते हुए। जिस तरह शिव जी का शिवलिंग स्वरूप है, उसी तरह माँ का श्रीयंत्र स्वरूप है। इस पूरी पृथ्वी पर माँ का, जब माँ ने क्रिएशन किया तो पहली बार जो श्रीयंत्र आया, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, हम उस श्रीयंत्र से जुड़ते हैं और उसके बिंदु से आता हुआ प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ हर सांस के साथ वो प्रकाश हमारे अंदर सहस्त्रार से होता हुआ प्रवेश करता हुआ माँ आदि पराशक्ति प्रेम का स्वरूप है, और जब जब हम उस प्रेम की देवी से जुड़ते हैं, उनकी दिव्य ज्योति शक्ति हमारे अंदर प्रेम पर भरती जाती है। उनकी शक्ति हमारे पूरे ब्रेन में, सहस्त्रार से होती हुई पूरे ब्रेन में
लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती हुई, और जो भी हमारी लिमिटेशंस है, सोच है, उन सब को रिलीज करती हुई, हमारे मन को शांत करती हुई, जब मन शांत होगा तभी हमें सत्य का बोध होगा, तभी हमें दिशा मिलेगी। इसलिए पूरी तरह आप धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। माँ आदि पराशक्ति का दिव्य प्रकाश आपके कण कण में भरता हुआ, पूरा ब्रेन, दोनों आंखें, दोनों कान, नाक, मुंह, जिह्वा, सब में उतरती हुई और प्योरीफाई करती हुई, एक एक कण, पूरा चेहरे का वो एक एक सेल उस दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति से भरता हुआ, एक प्रार्थना माँ से, जाने अनजाने हमने कभी भी कुछ बुरा देखा हो, या किसी के साथ किसी का बुरा सुना हो, या किसी के लिए बुरा कहा हो, तो आज मैं वो सब इसी क्षण रिलीज करती हूँ। आपकी दिव्य शक्तियां करता हूँ, आपकी दिव्य शक्ति और प्रकाश मुझे प्यूरिफाई करता हुआ, शुद्ध चेतना, चैतन्य शक्ति से जोड़ता हूँ, हमारे सारे क्रोध को समाप्त करता हुआ, हम जिस संसार में जैसे शुद्ध आत्मचेतना हमारी शुद्ध थी जब हम इस संसार में आए थे, वैसा ही फिर से शुद्ध बनाता हुआ, धीरे धीरे ये प्रकाश गले से उतरता हुआ, जाने अनजाने हमारे अंदर से क्रोध के कारण ये कई बार हमारे गले से कुछ अपशब्द निकले या गलत निकला, उन सब को रिलीज करता हुआ हमें फिर से प्रेममय बनाता हुआ, दोनों भुजाएं, गले को के कण कण को, एक एक सेल को एनर्जाइज और प्रकाश से भरता हुआ, दोनों कंधों पे प्रकाश और बढ़ता हुआ, और धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे हाथों में उतरता हुआ, कोहनी से लेकर कलाई तक और पूरे हथेलियों में वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ज्योति हमें प्यूरिफाई करती। जाने अनजाने हमने जब जब इन हाथों से कुछ गलत, हमारे हाथों से गलत कार्य हुआ, उसके लिए भी माफीनामा माँ आदि पराशक्ति से। और प्रार्थना, अब इस संसार में हम इन हाथों से जब भी कुछ कार्य करें वो सर्वश्रेष्ठ कार्य हो, धीरे धीरे
प्रकाश उतरता हुआ दोनों भुजाओं से होता हुआ हृदय तक। हम सब शक्ति स्वरूपा हैं। प्रेम और खुशी हमारे अंदर व्याप्त है, पर कभी कभी ये सुप्तावस्था में होती है। आज हमारे हृदय को पूरी तरह से सभी जो भी भाव है उनसे मुक्त करती हुई निश्चल बनाती हुई हमें और प्रेम से भरती हुई, जैसे जैसे कण कण में प्रेम उतर रहा है, हमारे अंदर खुशियां बढ़ती जा रही है और जो भी भाव है वो सारे रिलीज हो रहे हैं। फिर से एक प्रार्थना, जाने अनजाने मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया है तो आज मैं आदि पराशक्ति, हे शिव आदि पराशक्ति, मैं आपके सामने क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। और जाने अनजाने मैंने कभी किसी के लिए बुरा भाव रखा हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना। कहीं भी हमारे हृदय में अगर नफरत का बीज है तो उसे भी माँ आपकी रोशनी से वो जो घृणा का भाव, जो नफरत का भाव, बदले की भावना सब दूर होते हुए और हृदय में सिर्फ प्रेम की भावना जागृत होते हुए माँ दुर्गा की क्वालिटीज हमारे अंदर व्याप्त होती हुई, हृदय को प्रेममय बनाती हुई निश्चल, निर्मल, खुशी से भरपूर भरती हुई, प्रेम हमारे कण कण में उतरता हुआ हमें सत्य का बोध कराता हुआ निर्भयता प्रदान करता हुआ एक भाव और अपने आप को स्वीकार करने का कि मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ और तुम्हारे रंग में रंगती हूँ, तुम्हारे प्रकाश से भरती हूँ या भरता हूँ, तुम्हारी ज्योति से भरता हूँ या भरती हूँ, जिससे तुम्हारी क्वालिटी मेरे हृदय में जागृत हो और इतना प्रेममय बना दो कि मेरे पास जो भी आए मेरे सामने स्वतः ही वो प्रेम से के रंग में रंग जाए। धीरे धीरे हृदय से पूरे पेट में एक एक सेल में देखिए माँ का प्रकाश और ज्योति। लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां जहां प्रकाश ये जा रहा है वहां वहां
प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ। जहां तक प्रकाश गया वहां तक आप अपना शरीर देखें, और जहां प्रकाश नहीं भेजे हम लोग नीचे का भाग वहां देखें, क्या डिफरेंस है। पूरा पीठ, स्पाइनल कॉर्ड की एक एक वर्टिब्रा इस दिव्य प्रकाश से भरती हुई। हमारे पुराने संस्कार सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते, की वर्टिब्रा में, उन सब को रिलीज करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, और हमें सात्विकता से भरती हुई। धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे पैरों में, हिप जॉइंट से होते हुए घुटनों तक, सेक्स ऑर्गन से होते हुए, थाइस से होते हुए घुटनों तक, घुटना भी प्योरीफाई होता हुआ, एक एक सेल मजबूत होता हुआ, स्ट्रॉन्ग होता हुआ। लोअर लेग, काफ मसल्स, एड़ी, तलवा, पैरों की उंगलियां, हमारे शरीर की एक एक हड्डी में भी देखें ये प्रकाश, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियों में, ब्लड में भी ये दिव्य प्रकाश, ये ज्योति जाते हुए, और जो भी उसके अंदर ब्लड में कोई भी इम्प्योरिटीज है उसको भी प्योरीफाई करते हुए। ब्रह्म तत्व आपके भीतर जागता हो। जैसे जैसे ये ब्रह्म तत्व आपके भीतर जागेगा, आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। जब जब हम अंतर्मुखी साधना करते हैं तो हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, और हम अपने भीतर ब्रह्म तत्व को जागृत कर पाते हैं। इस समय जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हम अपने सात्विक मन पर काबू पा सकते हैं, और अपने इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें काम, क्रोध, मोह, माया से मुक्त करने में सहायक होता है, हमारा गुस्सा कम करता है, हमें शांत करता है। जैसे जैसे आदि पराशक्ति का दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में होता हुआ पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, हर एक सेल में प्रवाहित हो रहा है, वैसे वैसे हर एक सेल में नई ज्योति और नई प्रकाश भरती जा रही है। पुराने कष्ट, पुरानी लिमिटेशंस सब बाहर निकलते हुए पूरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, और मन निर्मल, निश्चल, शांत। फील करें इसे। प्राण शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती जा रही है। इस समय हमें सात्विक आहार ही लेना चाहिए। जैसे जैसे हम सात्विक आहार नवरात्र में लेते हैं, हमारे अंदर का सात्विक गुण भी जागृत होता है, और प्राण ऊर्जा बहुत विकसित होती है।
जो हमारे आत्म चेतना को जागृत करने में सक्षम होती है। हम सब शक्ति स्वरूपा हैं। प्रेम और खुशी हमारे अंदर व्याप्त है और अब ये और बढ़ती हुई हर दिन नई सीख, नई लर्निंग माँ आदि पराशक्ति का नया क्रिएशन हमारे अंदर बढ़ता हुआ। और जैसे जैसे हम नई चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, नई क्रिएशन ग्रोथ हमारे अंदर होती है, जो नई क्रिएशन को जन्म देती है। आप जो स्वयं निर्मल हो, निर्विकार हो, शुद्ध चेतना हो, सत्य हो, आज इसे फील करें। अपने असली, अपने रियल स्वरूप को फील करें। नव दुर्गा की क्वालिटीज अपने अंदर उतरता देखें। जहां कहीं भी कोई डर हो, भय हो, उसको रिलीज होता देखें। सर्वप्रथम मूलाधार में ध्यान लेके जाएं, रूट चक्र या इस जन्म के या पिछले जन्म की कोई भी डर या भय हो, उसे पूरी तरह से आज रिलीज कर दें, क्योंकि माँ आदि पराशक्ति का प्रकाश और एनर्जी आपके साथ है और आपकी सहायता कर रहा है। देखिए आपका चारों पेटल्स वहां प्यूरिफाई होता हुआ और जागृत होता हुआ। माँ शैलपुत्री का स्वरूप पूरी तरह से मूलाधार में जागृत होता हुआ, उनकी क्वालिटीज जागृत होती, जो हमें नीडर, साहसी बनाते हुए। और खुशी और आनंद से भरते हुए, दिव्यता प्रदान करते हुए, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस से भरते हुए, हमारे जीवन में हार्मनी लाते हुए। चारों पेटल्स खिलता चला जा रहा है। फील करें इसे। माँ शैलपुत्री को नमन करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें, जागृत भव माँ, जागृत भव। माँ काली भी हमारे मूलाधार में विराजित है। उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। हमारे अंदर की जो भी बाधाएं हैं, जो कष्ट है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, आज मैं माँ काली आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ, उस सब का संहार करो और मेरे जीवन को अपने प्रेममय स्वरूप से भर दो। बहुत ही प्रेममयी माँ है। जब जब आप प्रार्थना करते हो, माँ स्वयं स्थापित होकर आपके मूलाधार में आपको दिव्यता प्रदान करती है।
चारों पेटल्स रोशनी से भरते हुए, प्रकाश से भरते हुए, दैविक प्रकाश से धीरे धीरे और ऊपर उठे स्वादिष्ठान में। 6 पेटल्स वाला ये स्वादिष्ठान ब्रह्मचारिणी माँ विराजित सेंटर में 6 पेटल्स खिलता हुआ, प्यूरिफाई होता हुआ। अभावों से मुक्ति करवाता हुआ और नए क्रिएशन की एनर्जी को भरता हुआ। आपके इस बेसिक नीड को आप जो बेसिक नीड से जूझ रहे उससे ऊपर उठाता हुआ, पूर्ण अभाव से अबंडेंस में ले जाता हुआ। नई क्रिएशन की शक्ति और बढ़ते हुए मां ब्रह्मचारिणी की पूर्ण शक्ति जागृत होते हुए फील करें अपने अंदर इस दिव्य प्रकाश को, दिव्य ज्योति को, दिव्य शक्ति को। सब भय से मुक्त हो चुके हैं और तप का प्रकाश आपके अंदर बढ़ता हुआ त्याग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और ऊपर उठे मणिपुर चक्र में माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा जो बहुत ही शक्तिशाली और कल्याणकारी स्वरूप है, उससे जुड़ते हुए यहाँ पे 10 पेटल्स आपके अंदर प्यूरिफाई होता हुआ समस्त संसारिक कष्टों से मुक्त होते हुए आप बहत्तर लाख नाड़ियां प्यूरिफाई होती हुई, प्रकाशित होती हुई, रीजनरेट होती हुई। धीरे धीरे और ऊपर उठे हृदय में ध्यान लेकर जाए।
अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, माँ कुष्मांडा विराजित। सभी व्याधियों से मुक्त होते हुए समृद्धि और उन्नति की तरफ अग्रसर होते हुए और प्रेममय स्वरूप आपका पूर्णतः जागृत होता हुआ माँ कुष्मांडा का ध्यान करें और देखें पूरा हृदय माँ के दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, बहुत ही प्रेममय स्वरूप आपका जागृत होता हुआ। और यही माँ लक्ष्मी और नारायण का वास हमारे अंदर, या आदि शिव और आदि पराशक्ति का वास हमें लक्ष्मी स्वरूपा बनाता हुआ हमारे सारे काम स्वतः ही बनते चले जाते हुए कितनी भी कठिनता हमारे जीवन में आई हो, हम उसका निदान तुरंत कर पाते हैं। और हृदय चक्र इतना जागृत हो चुका है, इतना प्रेममय, उस प्रेम के कारण हमारे सारे कार्य बनते चले जाते हैं। दैविक प्रकाश हमारे अंदर उतरकर दिव्य क्रिएशन कर रहा है। फील करे, मैं एक बहुत ही पावरफुल सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ, साहसी हूँ, पूर्ण स्वास्थ्य से भरपूर हूँ और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हूँ, एक नई ज्योति, नई दिशा देने में सक्षम हूँ। माँ लक्ष्मी के सभी गुण, नारायण के सभी गुण आप में उतरते हुए धीरे धीरे विशुद्धि चक्र की तरफ बढ़े, जो 16 पेटल्स वाला अपना ध्यान विशुद्धि चक्र के मध्य में ले जाए। स्कंद माता जागृत होते हुए माता के इस रूप को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव मां। कमल आसन पर विराजमान पूर्णतः शुभ्र वर्ण वाली ये देवी आपके अंदर अद्भुत दिव्य क्रिएशन की शक्ति जागृत करती हुई पूरे चक्र को विशुद्ध करती हुई नई शक्ति से भरती हुई, नए साहस से भरती हुई जैसे जैसे ये प्रकाश आपके वाणी को और तेजोमय बनाता हुआ दिव्य ज्ञान की शक्ति से भरता हुआ, वैसे वैसे सफलता आपके लिए निश्चित होती जा रही है।
और ऊपर उठे, स्कंद माता को प्रणाम करते हुए और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र, माँ कात्यायनी विराजित आज्ञा चक्र में, जो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही है, किसी भी चीज को देखने की क्षमता प्रदान कर रही है, दूरदर्शिता प्रदान कर रही है। दैविक शक्ति से आप, कात्यायनी माँ की दैविक शक्ति से आप भरते जा रहे हैं। अलौकिक तेज आप में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दूरदर्शिता बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका पूर्ण स्वरूप जागृत होता हुआ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ आप बढ़ते हुए। नए विषयों का भी ज्ञान हो रहा है, नई दिशा मिलती जा रही है। धीरे धीरे और ऊपर उठे। सहस्त्रधार, जो सहस्त्र का दल वाला है, जैसे जैसे हम सहस्त्रधार की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे महाकाल रात्रि का दिव्य स्वरूप हमारे सहस्त्रधार में जागृत होता हुआ। माँ से प्रार्थना, माँ तेजस्वी भव, हमें तेजस प्रदान करने की शक्ति प्रदान कर रही है और हमें और तेजस्वी बनाती है। सभी बाधाओं से पूर्णतः मुक्त कराती हुई, समस्त दिशा से हमें शुभ फल प्राप्त होते हुए, दुष्कर्मों से हम मुक्त होते हुए, और ऊपर उठे। सहस्त्रधार से 6 इंच ऊपर महागौरी, उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें, तो प्रार्थना करें। मेरे सारे दुष्कर्म समाप्त करने के लिए माँ तेरा लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दिव्य प्रकाश, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हार्ट सेल्फ से कनेक्शन हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत। और वहां से 6 इंच ऊपर ध्यान लेकर जाए मां सिद्धिदात्री,
जो आपके अंदर कई सिद्धियों को जन्म देती है। आपका पूरा अस्तित्व दैविक शक्ति से भरता जा रहा है। हम साथ ही साथ आदि पराशक्ति की 10 महाविद्याओं से भी जुड़ते जा रहे हैं। 10 विद्याएं हैं। पहली विद्या महाकाली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, पांचवी भैरवी, छठी छिन्नमस्ता, सातवीं धूमावती माँ, आठवीं देवी बगलामुखी और देवी मातंगी नववीं और 10वीं माँ कमला। उनकी शक्तियां, उनकी ज्योति भी हमारे अंदर उतरती है। हमारा पूरा जीवन दिव्य परिवर्तन से भरता हुआ, दिव्य प्रकाश से भरता हुआ। हर पल हर क्षण एक दिव्य सुनहरा बदलाव हमारे जीवन में आता हुआ, सब रुके हुए काम अपने आप बनते चले जा रहे हैं। और हमारा अस्तित्व पूर्णतः प्रेममय हो चुका है। हमारे कण कण से प्रकाश और दैविक शक्ति निकलते हुए और हमें और अधिक प्रेममय बनाते हुए, तेजोमय बनाते हुए, प्रसन्नता से भरते हुए, हमारा पूरा अस्तित्व ज्योतिर्मय होता हुआ। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हमें जोड़ता हुआ, धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे पूरे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी से होते हुए स्पिरिचुअल बॉडी में भी प्रवाहित होता हुआ। स्पिरिचुअली हमारी ग्रोथ होती है।
हम धीरे धीरे इस पूरी प्रकृति से एक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रेममय हो रहे हैं, हमारे हृदय से प्रेम का प्रकाश पूरे वातावरण में फैलता हुआ इतना प्रेममय हो गया कि हृदय से, हार्ट चक्र से लव एनर्जी निकलकर पूरे वातावरण में व्याप्त होते हुए हम जहां भी बैठे हैं उस स्थान का कण कण प्रेममय होता था। और हमारे सारे परिवार वाले के हृदय में, हमारे हृदय से प्रेम की धारा बहती हुई एक एक व्यक्ति को, अपने परिवार को देखें, आपके हृदय से प्रेम निकलकर उनके अंदर समाता हुआ पूरे परिवार में वननेस की भावना, प्रेम की भावना जागृत होते हुए धीरे धीरे ये प्रेम का प्रवाह पूरे घर में होते हुए एक एक ईंट में, घर के एक एक कॉर्नर में, एक एक ईंट में देखें ये प्रकाश, प्रेममय प्रकाश भरता हुआ। धीरे धीरे हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश वातावरण में फैलता हुआ पूरी प्रकृति में, हर एक पेड़ में, पौधे में आपका प्रेममय प्रकाश पहुंचता हुआ। हर एक पेड़, पौधा, नदी, झरने, तालाब में पूरे आपके शहर से होते हुए विश्व में पहुंचता हुआ ये प्रेम का प्रकाश सर्वत्र शांति व्याप्त होते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रेम की ऊर्जा से भर रहा, सामने आ रहा है, वो सब प्रेम की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। हर मनुष्य को खुशी प्रदान करते हुए, उनकी सारी समस्याओं को समाप्त करते हुए, हर जीव जो इस प्रकाश से भर रहा है, प्रेम से भर रहा है, वो खुशी महसूस करता हुआ, आनंद महसूस करता हुआ, प्रेममय बन पूरे संसार में हार्मनी, पीस व्याप्त होते हुए नदी, झरने, तालाब शुद्ध होते हुए धीरे धीरे ये प्रेम का प्रकाश सूर्य में, चंद्रमा में प्रवाहित होता हुआ, सूर्य और चंद्रमा भी आपके प्रेम से एक होते हुए और ये प्रकाश सूर्य से होता हुआ आपके सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में सब आपके अनुकूल होते जा रहे हैं। सबका मंगल हो रहा, सबका मंगल हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो। आप पूरी प्रकृति से एक हो चुके हो, पूरे यूनिवर्स से एक होते जाते हो। यही है नर से नारायण की यात्रा। हमारे अंदर का ब्रह्मांड और बाहर का ब्रह्मांड एक होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, हमारा दिव्य स्वरूप जागृत होता हुआ
इस स्वरूप में और कुछ देर उतरते चले जाएं, ध्यान की गहराई में खोते चले जाएं और वननेस की भावना को फील करते चले जाएं। संपूर्णता का जीवन को अनुभव करते हुए इस दिव्य प्रकाश के साथ कुछ देर और आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी अखिलेश्वरी। जय जय माँ, 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 जय जय माँ ललिता माँ, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी अखिलेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी त्रिपुरेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ काली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ तारा माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ ललिता माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ मेरी माँ, मेरी माँ ललिता माँ। माँ की समस्त शक्तियों को अपने अंदर उतारते हुए, उनसे एक होते हुए अपने इस स्वरूप को देखें, विराट स्वरूप को, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को आप जागृत होता देखे अपने अंदर, समस्त दिव्य शक्तियों से भरे हुए, धीरे धीरे प्रेम से परिपूर्ण होकर होते हुए, उस अनुभव को लेते हुए, उस प्रेम से भरे हुए, उस खुशी से भरपूर जीवन को जीते हुए धीरे धीरे वापस आए, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, जो आपका असली स्वरूप है, सच्चिद आनंद, उसको अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस लौटे अपने हृदय तक और कण कण में ये ऊर्जा को व्याप्त होने दें। अपने आप से कहे, मेरा एक एक सेल इस ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहा है। धन्यवाद आदि पराशक्ति, धन्यवाद शिव, धन्यवाद उस श्री चक्र को जिससे हम जुड़े, धन्यवाद
समस्त दैविक शक्ति को। धन्यवाद हमारे गुरुओं को, धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी को, सप्तऋषि मंडल को और सभी उन दिव्य शक्तियों को जो आज हमारे साथ जुड़े। हमारा कण कण धन्यवाद करता है इस पृथ्वी माँ का, धन्यवाद करता है इस घर का जहां हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं, इस पृथ्वी का। धीरे धीरे हृदय में ध्यान लेकर जाए और फिर वहां से मूलाधार से होकर पृथ्वी तक जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है वो माँ को, धरती माँ को समर्पण करें। माँ, जितनी ऊर्जा मैं संभाल सकता हूँ वो मेरे अंदर निहित हो और बाकी सब आपको समर्पण है। धरती माँ का भी कल्याण होता हुआ, धरती माँ भी उस ऊर्जा से प्यूरिफाई होती भी, एनर्जाइज होती भी। संपूर्ण धरती में भी हार्मोनी, पीस, आनंद व्याप्त होता हुआ और धीरे धीरे वापस आए। अपनों को हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलें। बहुत ही सहज भाव से, सहज मुस्कान के साथ वापस लौटें। वापस आए धीरे धीरे, सहज मुस्कान के साथ वापस लौटे। धीरे धीरे वापस आए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत धीरे धीरे वापस आए। जल को, अगर पास में जल है तो उसे हाथ में ले और दैविक शक्ति इसके अंदर भी जागृत होता हुआ बहुत धन्यवाद के साथ जैसे जैसे हम जल को ग्रहण करेंगे, ये जल हमें और भी प्रेममय, आनंदमय, दिव्यता प्रदान करता हुआ, खुशी प्रदान करता हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद मंजू जी। धन्यवाद जी। मुझे ऐसा लगा कि मैं पूजा को बैठा हूँ, ऐसा मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं पूजा के लिए बैठा हूँ और अपनी पूजा कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। मंजू जी आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। आता कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत, काही तुमच्या मनातल्या शंका आहेत तर आपण मंजू बरोबर आपण शेअर करूया, हँड रेज करा आणि आपण त्यांच्याबरोबर थोडं चर्चा करूया या विषयाबद्दल। रमेश सर, जे लोक हँड रेज करतील प्रत्येकाला बोलण्याची संधी द्या। धन्यवाद। धन्यवाद तारी सर, धन्यवाद मंजू जी, थैंक यू धन्यवाद। आपने शुरुआत तो की, उसके बाद में कहाँ खोया कुछ पता नहीं। जब अभी लास्ट में आपने तो गाना बोला तभी मैं होश में आया। धन्यवाद धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। यस अजीत सर बोला। आत्मनंदन मैडम, आत्मनंदन जी। आपने बोला जो कुछ भी एक्सेस एनर्जी है वही विश्व में छोड़ने का ना? हाँ, धरती माँ में समर्पित करने का और विश्व में छोड़ने का। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ जी। थँक यू सर, थँक यू अजित सर। येस मास्टर, अजून कुणी असेल तर हँडरेज करा। माँ को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए, आपका जो भी आप अनुभव। अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आदिशक्ति कौन है या कुछ भी क्वेश्चन है आपका, यस तो यस, आप पूछ या सकते कोई हैं। आपको अनुभव आया तो वो शेयर कीजिए। या अनुभव
एनर्जी का अनुभव हुआ हो जरा सा भी, तो मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मैं भी जान पाऊंगी कितना ले पाए। ताई बोला। आत्मवंदन। आत्मनंदन जी। बहुत नवरात्रि में बहुत 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 दीप दान हो गया। वो केरला में हमारे गुरु रहते अमृतानंदमयी देवी, शायद सबको मालूम है। तो ध्यान में मैं उनके पास गई। वो आपने जो भजन बोला ना वो बोलती है वो हमेशा, शी इज इन बॉडी नाउ। हाँ 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 वो अभी तो है, वो दर्शन देती, हगिंग करके वो दर्शन देती है। हाँ। तो आपको मालूम है क्या मैम? मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हैं। वो मेरी गुरु है, केरला में है। हाँ हाँ अ, अमृतानंदमयी देवी है उनका नाम। हाँ हाँ उसको अम्मा बोलते हैं सब। हाँ हाँ लेकिन अम्मा, ओनली अम्मा, शी इज नॉट मैरिड। अमृता। हाँ हाँ हाँ। अमृतानंदमयी देवी। उनका वो उनको हगी, आपने देखा क्या? हाँ हाँ, वो मेरी गुरु है। वो मेरे घर अच्छा। में भी आके गई है हाँ हाँ 98 में। हाँ तो उस टाइम वो होम विजिट करती थी, लेकिन अभी बहुत उनका जो आश्रम है ना वो बहुत बड़ा है केरला में, वल्लीगांव करके गांव हाँ है। हाँ, मैंने सुना तो है। वो हगिंग करके, हाँ, हाँ सुना है। मैंने सुना है। हाँ हाँ, हगिंग करके वो दर्शन देती है सबको। हाँ हाँ 25, हमने देखा है वो 24 आवर्स शी इज सिटिंग कंटिन्यूअसली, शी इज गिविंग द दर्शन। अच्छा अच्छा। तो बहुत बढ़िया है। तो अब आज मैं अभी सुबह सुबह उनके यहाँ ध्यान में, जब आपने इतना डीप ध्यान लगाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनके यहाँ जाके मैं आई हूँ। वाह। तो क्योंकि बहुत हम जब बहुत अच्छा। ध्यान में होते हैं सबसे पहले अपने गुरु से जुड़ते हैं, इसलिए उन्होंने हाँ। आपको दर्शन दिया। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा हो गया, बहुत डीप डीप ध्यान हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। आत्मवंदन है, आत्मवंदन रमेश्वर, आत्मवंदन साड़ी। थैंक यू ताई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। मेघा ताई बोला। मेरा शुरू है सर। आत्मावंदन मैम। आत्मनंदन। जो इतना गहरा ध्यान लगा मैं से थी कि मैं इधर जुड़ी। बहुत गहरा ध्यान लगा और मेरी पूरी बॉडी हिल रही है मैम, और पैर में अभी भी वाइब्रेशन है। गुड गुड। और थैंक जो यू आप जी, थैंक यू। जो अभी गाना सुना है ना, वो तो बहुत अच्छा लगा। उसमें तो पूरा मैं झूल रही थी उस गाने में। अच्छा वेरी लगा। नाइस। धन्यवाद मैम। तुमचा आवाज ब्रेक होतो ताई, आवाज भी। तुम्ही कॅमेरा बंद करून बोला तरी चालेल. ध्यान इतना आज अच्छा था। तुमचा आजची आवाज ब्रेक कोणती होतोय. देवी म्हणाली? हं? आजची चौथी देवी कोणती म्हणाली होती? आता यायला का चौथ्या दिवसाला? आता यायला आवाज? आत्मवंदन सर। आत्मनंदन। मुझे इतना गहरा ध्यान लगा कि मेरी पूरी बॉडी ध्यान में हिल रही थी और पैर में अभी भी वाइब्रेशन है मैम। अभी अगर ऐसा है तो एक बार धरती माँ से और कनेक्ट हो जाए और धन्यवाद करें, धरती माँ को तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। जी। धन्यवाद मैम। थँक्यू ताई, थँक्यू फॉर शेअरिंग. थैंक यू। वंदना आपको. येस नेहला ताई. हाँ, आत्मवंदन मैडम। आत्मनंदन। माता का कुछ भी हो, मैं बहुत खुश होती। आज आप जरा चौथे माता के बारे में बताइए। मुझे ध्यान में बहुत झटके लगे, बहुत बार झटके लगे। आज के देव माता के बारे में बताइए, चौथी माता। हाँ आज आज चौथा दिन है ना? हाँ, आज चौथा दिन है, पर मैंने तो एक ही दिन कराना था ना, तो मैंने सब देवी का उसी दिन करा दिया जी। नहीं नहीं, आज आज स्पेशली आज की माता के बारे में बताइए, चौथे दिन। आज की कौन देवी है हाँ हाँ ये पूछ रहे हो आप? आज हाँ। प्रथम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय चंद्र घंटेती, तृतीय कुष्मांडेती देवी है ना आज। हाँ चौथा कुष्मांडा है ना, देवी है, कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी। उसी के बारे में क्योंकि इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। कुष्मांडा। कुष्मांडा ही बोलते हैं। कुष्मांडा ही बोलते हैं।
हाँ देवी का नाम नहीं चेंज होता है, कुष्मांडा नहीं ही। थे किधर भी, हाँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ताई, थैंक थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस तनुजा ताई बोला। आत्मवंदन मॅम, आत्मवंदन। आत्मवंदन सर्वांना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे ऐसा लगा कि पूरा पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे सारे घर भी पानी में डूब गए हैं। पूरा पानी ऊपर 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 ऊपर, और पता नहीं, कुछ ऐसा प्रलय नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो पानी बढ़ रहा था और आखिर तक सारे घर, सारी बिल्डिंग, और सिर्फ ऊपर का उनका वो टेरेस था सब बिल्डिंग का, वो दिख रहा था, बाकी पूरा भर गया था। और जब मैंने नीचे देखा तो पूरा पानी धीरे धीरे कम होते होते फिर से, मतलब लोग जाना आना, रास्ता वगैरह ऐसा शुरू था, जैसे कि वो कोई भ्रम था ना, तो वैसा कुछ हुआ था वो। लेकिन पूरा पानी पूरा दिखा मुझे, पूरा। और एकदम नीचे देखा मैंने बिल्डिंग से, एक किसी बिल्डिंग पे थी मैं, तो मैंने नीचे थोड़ी देर बाद देखा कि बाप रे, इधर तो पूरा पानी। मैं पानी को देखने गई तो पानी नीचे 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 गया, और फिर ऐसा नहीं, संसार शुरू है और रोज की तरह लोग जा रहे हैं, ऐसा दिखा मुझे। तो मैं इतना खो गई उस पानी में कि पता ही नहीं चला। जब आपने वो देवी माँ का ये गाया, तब मुझे एकदम जागरूकता आई। तो लाइट चली गई थी, तो पता नहीं कब ये हो गया और कब आपका ये शुरू हो गया, लेकिन बीच बीच में आपकी आवाज आती गई। बहुत ही सुंदर अनुभव मैम, बहुत ही। और एक ही दिन में सारे अपने चक्र और सब ये जागरूक कर दिया। ऐसा फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है और हम नहीं भी रहने वाले हैं, ऐसा कुछ अलग सा ही फीलिंग अंदर से आ रहा था मुझे। मतलब सब अकेले हैं हम, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा था मुझे। बताना नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया था कि हम अकेले ही है, जैसे इतना पानी है और मैं अकेली ही थी वहां पे। तो वो जो फीलिंग था वो बता नहीं पा रही मैं, लेकिन कुछ भी हो जाए कि चाहे सब ये भी हो जाए, तो हम अकेले हैं, ऐसा कुछ मुझे आज अंदर से हो रहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ फिर भी मैं स्थापित हूँ, ये फीलिंग था। था। हाँ, वेरी नाइस, बहुत यस यस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी। थैंक यू। थैंक यू ताई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। धन्यवाद। यस मास्टर, अजून पुढे आहात का? ठीक है। हँड्रेड करा। यस, संजय सर बोला। मैडम, बोला सर। नमस्ते जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। नमस्कार। नमस्कार जी। अत्यंत सुंदर ध्यान झालं. ध्यानामध्ये अत्यंत हे मिळालं. पण ते माता जी म्हणता तुम्ही, नऊ माता, नऊ दुर्गा, त्या प्रत्येक चक्रामध्ये असतात का आपल्या? जो माता हाँ संजय साहेब जर हिंदी मध्ये बोललात तर जरा बरं. हो हो सांग. जो अपना ये जे माता म्हणतो ना, हे शक्ती, माता शक्ती नऊ दुर्गा, ये नौ दुर्गा अपने चक्र में रहता है ना, प्रत्येक चक्र में? बिल्कुल 7 चक्र में है। और हाँ 8वीं देवी अपने यहाँ से सहस्त्रधार से 6 इंची ऊपर, और हाँ 9वीं देवी जो है वो 12 इंची ऊपर। 12 इंच. हाँ, मतलब 6 इंची फिर 6 इंची, तो 12 इंची हो गया ना, हाँ 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 तो हाँ. 12 इंची ऊपर। तो मॅडम जरा थोडस मला परत देवींचे नाव बताओ ना जरा. पूरा देवी का, हाँ हाँ हाँ. जैसे फर्स्ट चक्र है मूलाधार जो है वो शैलपुत्री होती है। शैलपुत्री. हाँ। द्वितीय जो है ब्रह्मचारिणी देवी है, हाँ जो हाँ स्वाधिष्ठान में होती है, सैक्रल चक्र में। हाँ हाँ. मणिपुर चक्र, दैट इज हम्म, चंद्र घंटा देवी। चंद्रघंटा. हाँ, और चौथी देवी है हार्ट चक्र, कुष्मांडा। हार्ट. पांचवी देवी कुष्मांडा. है थ्रोट चक्र में स्कंद हाँ, माता। कंद माता. हाँ। सिक्स सिक्स जो है वो है कात्यायनी, आज्ञा चक्र में। क्या है? और हाँ, कात्यायनी।
और 9th जो और 7th जो है वो हम लोगों के हाँ। सेसधार में काल रात्रि देवी। ये कात्यायनी को अपना आज्ञा चक्र में है क्या? हाँ, आज्ञा चक्र में। ये हमारे हाँ। पिनियल ग्लैंड्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करती हैं ये देवी। आणि सहस्रास्त्र में सेसधार में आपकी कालरात्रि देवी। काल रात्रि। हाँ, और हमारे सर से 6 इंची ऊपर आपका महागौरी। महागौरी। हाँ, और 12 इंची ऊपर सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री। हाँ, सिद्धिदात्री जो हमें सिद्धियां प्रदान करती हैं। हम्म। टोटल ये 9 देवी का ये नवरात्र होता है। हाँ, यस यस। ये पूरा ध्यान ज्ञान मैंने जाना था ये अपने देवी को, पर मेरा सीक्वेंस मालूम नहीं पड़ा, इसीलिए आपको हाँ, पूछा। नहीं अच्छा है। इनसे आप हाँ जुड़ के भी अगर ध्यान करेंगे हर दिन, आज जैसे चतुर्थ दिन है तो हाँ हाँ उनसे जुड़ के ध्यान करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके सारे चक्र जागृत हो जाएंगे वैसे वैसे उस दिन के हाँ। साथ। हाँ, वो तो मैं करता है, हाँ लेकिन आपने वो जो चक्र रहता है ना, वो चक्र के जो बीज मंत्र रहते हैं ना, हाँ, वो लम वम लम रम वम। अभी ये रम। नहीं, आप या तो सिंपल वे में, जैसे आज चतुर्थ दिन की देवी कुष्मांडा है तो हाँ आप उस तरह से ध्यान की, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा देवी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से जाप करेंगे, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी लम वम ना करके वो करें, ज्यादा अच्छा है। देवी का हाँ हाँ टाइम हाँ। है ना, तो वो तुरंत जागृत होगा अपना वो चक्र। वो वो मंत्र मेरे पास नहीं है। नहीं, आप कोई भी या देवी सर्वभूतेषु सब में लगा सकते हैं। जैसे शैलपुत्री है तो या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का नाम चेंज करते जाइए। हाँ 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 हाँ। ये मंत्र जरा फिर बाद में बताते हैं क्या? या मैं लिखता देवी हूँ। सर्वभूतेषु या देवी देवी सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु। आज है कुष्मांडा तो कुष्मांडा देवी या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा हाँ, देवी संस्थिता। कुष्मांडा देवी देवी संस्थिता। संस्थिता। हाँ, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै। या आप हिंदी में बोलना चाहिए, हे कुष्मांडा देवी मैं आपके शरण में हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सिंपल हिंदी में बोले तो हाँ ये कुष्मांडा देवी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार करे। हाँ, और आप यहाँ जागृत हो, जागृत भाव, चैतन्य भाव। हाँ हाँ हाँ। बस। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। अत्यंत सुंदर ध्यान। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ। धन्यवाद। यस बताइए, बोला। आत्मानंद मैडम, आत्मनंद जी, आत्मानंद बहुत डीप ध्यान लगा कि और जब आप ऐसा बोल रहे थे कि शरीर की माफी सब जगह माफ रहे थे ना, बहुत आनंद मिल रहा था मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान लगा, मुझे बहुत पसीना पसीना हो गए। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद। इस मंच का शिंदे सर, तारी सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू ताई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। धन्यवाद। यस मास्टर अजून कुठे आहात का? हँड्रेस करा, बोला, शेअर करा आपलं। थँक्यू जी, शैला जी, थँक्यू। मात्याबद्दल काय विचारायचं विचारा, किंवा काही प्रश्न असतील तर ते पण विचारू शकता.